हेलो गाइस, माय नेम इज़ कृष्ण नायक एंड वेलकम टू माय व्लॉगिंग चैनल। सो गाइस, आज के वीडियो में हम AWS का सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। और आज पहला चीज़ जो पढ़ने वाले हैं हम लोग, इट इज़ रिगार्डिंग S3 बकेट्स। ठीक है, तो आप शायद AWS का देख चुके हैं। मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो AWS का, पहली बात तो आपको एक AWS कंसोल में लॉगिन करके अपना अकाउंट बनाना पड़ता है। उसके अलावा आपको एक पेमेंट मेथड सेटअप करना पड़ता है। पेमेंट मेथड आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड नंबर डाल सकते हैं, बट मेक श्योर करिए कि जैसे मैं आपको ट्यूटोरियल्स बता रहा हूँ उस तरीके से फॉलो करिए, नहीं तो कुछ सर्विसेज होते हैं जो पेड होता है और उसके चलते आपके डेबिट या क्रेडिट कार्ड से पैसा निकाला जा सकता है। राइट, दे विल चार्ज यू। तो मेक श्योर गाइस, जो भी फ्री वर्जन आप यूज़ कर रहे हैं मेरे ट्यूटोरियल्स के हिसाब से यूज़ करें, सो दैट आपको एक्स्ट्रा चार्जेस ना पड़े। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि S3 बकेट में प्रोग्रामेटिकली हम लोग फाइल्स कैसे अपलोड कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, बहुत सारे चीज़ देखा जाएगा। उससे पहले ये याद रखिए गाइस, S3 बकेट क्या है। S3 बकेट इज़ नथिंग बट इट इज़ कॉल्ड एज सिंपल स्टोरेज सर्विसेज। जैसे बिग डेटा हडूप होता है, राइट, जहाँ पे आप कुछ भी स्टोर कर सकते हैं, राइट, कुछ भी फाइल्स, CSV, वीडियो फाइल्स, कुछ भी। ऐसे ही S3 बकेट Amazon ने ऐसा प्रोवाइड किया हुआ है, विच इज़ कॉल्ड एज सिंपल स्टोरेज सर्विसेज, जो जहाँ पे आप कोई भी फाइल्स, कैसे भी फोल्डर्स, कैसे भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल्स आप अपलोड कर सकते हैं। इमेज फाइल हो, CSV फाइल हो, एक्सेस फाइल हो, एक्सेल फाइल हो, और कौन सा भी फाइल। और और बहुत सारे एडवांटेजेस है S3 बकेट के। इट इज़ क्वाइट चीप गाइस, ज़्यादा पैसा देना पड़ता नहीं है। बेस्ड ऑन टीबीज ऑफ डेटा एंड ऑल, बहुत कम ही होता है चार्जेस। और इसके अलावा आप ये डेटा को आर्काइव कर सकते हैं फॉर द लेटर यूजेस, और बहुत सारे इसके प्रॉपर्टीज़ हैं। और आज के वीडियो में हम देखेंगे कि ठीक है, हम लोग एक S3 बकेट बनाएंगे। जैसे अगर मैं अब बनाता हूँ, ठीक है, आपको क्या करना है, पहली बात तो AWS कंसोल लॉगिन में जाते हैं, राइट। आपको पहला S3 बकेट सर्च करना पड़ेगा। तो ये रहा आपका S3 बकेट ना। S3 बकेट सर्च करने के बाद आ, ये वाला लोकेशन आएगा। तो पहला आपको ऑप्शन बोलते हैं क्रिएट बकेट करने। तो कभी भी याद रखिए, कोई भी डेटा आप यहाँ पर डालते हैं, आपको पहले बात तो बकेट के अंदर डालना पड़ता है, राइट। तो ये बकेट में एग्जाम्पल है bar.csv, foo.csv। तो मैं क्या करूँगा, फर्स्ट ऑफ ऑल एक बकेट बनाऊंगा, क्योंकि मैं एक नया ट्यूटोरियल स्टार्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं क्रिश टेस्ट 4, जो मेरा बकेट का नाम होगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइज, रीजन क्या होगा, क्योंकि ये रीजन को हम लोग यूज़ करेंगे अपने कोड में। ठीक है, तो ये रीजन आप सेलेक्ट कर लीजिए अभी के लिए। दूसरे रीजन भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, वर्जीनिया, ये अभी फिलहाल के लिए मैं ये करूँगा। और यहाँ पे एक और ऑप्शन होगा जो बोलते हैं बकेट वर्जनिंग। तो ये बकेट वर्जनिंग को एनेबल कर दीजिए, काफ़ी यूज़फुल रहता है। क्योंकि समझिए आप गलती से कोई फाइल डिलीट करते हैं, वो फाइल अगर आप डिलीट कर रहे हैं वहाँ पे, तो अगर फिर से आपको वही फाइल अपलोड करना है, राइट, तो मेक श्योर करता वो ये मेक श्योर करता है कि इसके वर्जन्स भी वो सेव करके रखता है, सो दैट आप गलती से कभी फाइल डिलीट करें तो आपको पुराना वाला फाइल का बैकअप मिल जाए। मशीन लर्निंग में जब मॉडल रीट्रेन होता है, राइट, और जब भी मॉडल फिर से यहाँ S3 बकेट में अपलोड होता है, तो बेसिकली उसका वर्जनिंग बन जाता है। वर्जनिंग बनने से कभी भी याद रखिएगा, इस प्रीवियस वाला वर्जन रहता है जो काफ़ी हैंडी होता है। कभी भी कुछ गलती से कुछ कर देते हैं तो उसका वर्जन वो रखा हुआ रहता है S3 बकेट में। आफ्टर दिस आपको कुछ नहीं करना है। डिफॉल्ट इंक्रिप्शन अभी डिसेबल एनेबल है, अभी फिलहाल के लिए डिसेबल रहने दीजिए। आप क्रिएट बकेट कर देंगे, ठीक है। और मैं ये पूरा AWS का सीरीज़ बनाने वाला हूँ हिंदी में, सो मेक श्योर दैट आप सब्सक्राइब करें चैनल को और पूरा एंड तक देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आजकल बहुत सारे कंपनीज अमेजॉन सर्विसेज यूज़ करती हैं, S3 भी वन ऑफ द बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है। और ऐसे S3 बकेट में आप बहुत IoT, डायग्नोस्टिक डेटा, बहुत सारे अजीब बहुत सारे प्रकार के डेटा आप सेव कर सकते हैं, ठीक है। सो इसके अंदर अभी आप देख सकते हैं पूरा खाली है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, हम हमारे चलते हैं कोड में। कभी भी याद रखिए, पाइथन से अगर आपको S3 बकेट को कनेक्ट करना है तो आपको इंस्टॉल करना पड़ता है Boto3। और इस वीडियो में हम देखेंगे अपलोड, रीड, राइट एंड डाउनलोड फाइल्स इन एंड फ्रॉम S3 बकेट कैसा करते हैं। तो पहली बात आपको ज़रूरत पड़ेगी ये वाली लाइब्रेरी की, जिसका नाम है Boto3। सो Boto3 लाइब्रेरी हम लोग पहले इंस्टॉल कर लेते हैं। अभी फिलहाल के लिए यहाँ दिखेगा सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड बोटो कोर, और रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड भी दिखाता है, ठीक है। ये वार्निंग्स है, इसका टेंशन ना लीजिए आप ज़्यादातर। फिर से मैं एग्जीक्यूट कर देता हूँ तो ये चले जाएगा, वार्निंग देखिए आप, ठीक है। वार्निंग चले गया। उसके बाद हम Boto3 और पांडास को इंपोर्ट कर देते हैं। पांडास ऑब्वियसली एवरीबडी नोज, डेटा फ्रेम बनाने के लिए पांडास यूज़ करते हैं हम लोग। अब ये Boto3 अगर हमको यहाँ से, मतलब यहाँ से हमको अगर S3 बकेट कनेक्ट करना है, जो ये S3 बकेट है हमको कनेक्ट करना है, राइट, ये पूरा S3 बकेट, तो उसके लिए हमको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देना पड़ता है। और उसके लिए फंक्शन यूज़ होता है Boto3 डॉट रिसोर्स। Boto3 मतलब ये वाला Boto3 हम जो हम लाइब्रेरी इंपोर्ट किए हैं,
रिसोर्स। इसके अंदर दो बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर, एक है सर्विस अंडरस्कोर नेम। सर्विस अंडरस्कोर नेम ये आपका हमेशा S3 बकेट रहेगा, ठीक है। उसके बाद है आपका रीजन अंडरस्कोर नेम। रीजन अंडरस्कोर नेम ऑब्वियसली मैंने बता चुका हूं कि रीजन आपका कौन सा रहेगा, यही वाला जो सेलेक्ट किए हैं, राइट, US-East 2। तो आपको ये कॉपी करना है और इधर पेस्ट कर देना है। अभी तक के लिए बहुत ही सिंपल है। अब दो और वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, जो है आपका एक्सेस की आईडी, सीक्रेट एक्सेस की। और ये एक्सेस की आईडी और सीक्रेट एक्सेस की कहां से मिलता है, हमको एक नया यूजर बनाना पड़ता है। और हमेशा याद रखिए AWS में यूजर्स जब भी बनाते हैं आपको जाना पड़ेगा IAM में। मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो जो आएगा IAM के बारे में। यहाँ पे आप यूजर्स बना सकते हैं, ग्रुप्स बना सकते हैं, रोल्स बना सकते हैं, बहुत सारी चीज बना सकते हैं। तो इसीलिए पहली बात तो मैं यहाँ पर यूजर्स बनाऊंगा। अब ये यूजर में मैं एक ऐड यूजर करूंगा और यहाँ पे मैं यूजर नेम डाल देता हूँ जैसे test1, ठीक है। और यूजली कभी भी ये देखेगा, इस कोई भी एक नया डेवलपर का अकाउंट बनता है इसमें, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको सिर्फ प्रोग्रामेटिकली एक्सेस देते हैं, उसके लिए एक सेपरेट कंसोल लॉगिन नहीं बनाते। तो ये दो ऑप्शन मिलता है आपको एक्सेस टाइप, प्रोग्रामेटिक एक्सेस, तो यहाँ पे आपको एक्सेस की आईडी एंड सीक्रेट एक्सेस की मिल जाएगा, और वही चीज हमको यहाँ कोड में देना है, राइट। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसको सेलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट परमिशन में सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे 3 ऑप्शन है सेट परमिशन में, ऐड यूजर्स टू ग्रुप, choose permission, copy permission from existing user, attach existing policies directly। हम ये दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे इन डेप्थ IAM के बारे में जब हम डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज आइडेंटिफाई एंड एक्सेस मैनेजमेंट। अभी फिलहाल के लिए हम अटैच एग्जिस्टिंग पॉलिसीज करते हैं। और हमको ये भी जानना है गाइस, ये यूजर को हमको कैसा टाइप का परमिशन देना है। ऑब्वियसली हमको S3 बकेट रीड करने का परमिशन देना पड़ेगा, राइट। तो हम सर्च करते हैं S3 में यहाँ पर ऑप्शन है जो है Amazon S3 फुल एक्सेस। तो यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और मैं सेलेक्ट कर दे रहा हूँ इसके बाद नेक्स्ट टैग, नेक्स्ट रिव्यू, और ये रहा अपना यूजर नेम जो है test1, और उसको कौन सा एक्सेस दिए हम लोग, Amazon S3 फुल एक्सेस। तो आफ्टर दिस आई क्रिएट द यूजर, ठीक है। और यहाँ पे अब देखिए ये है आपका एक्सेस की आईडी। अब मैं इसको कॉपी करता हूँ, और हमेशा याद रखिएगा ये जो इन्फॉर्मेशन है ना, एक टाइम दिखता है इधर, उसके बाद अगर आपको फिर से देखना है ना, तो आप यहाँ पे ये पेज में नहीं आ सकते। इसलिए इसको क्या करते हैं, यहाँ पे एक CSV फाइल दिया हुआ है जो download.csv, इसमें आपका इन्फॉर्मेशन सेव रहता है। तो हमेशा जो भी एक नया यूजर बनता है वो अपना ये CSV फाइल सेव करके रखा हुआ रहता है कहीं, ठीक है। तो ये रहा अपना एक्सेस की आईडी। तो मैं पहला यहाँ पे एक्सेस की आईडी डाल देता हूँ, ठीक है। और दूसरा चीज़ है अपना एक्सेस की, और वो CSV फाइल में भी दिया हुआ था गाइस। तो मैं यहाँ जाके पेस्ट कर देता हूँ एक्सेस की, ठीक है। आप ये वाला ये नहीं यूज़ कर सकते हैं क्योंकि मैं डिलीट कर दूंगा यूज़र को, ठीक है। मैं भी बहुत शाना हूँ, तो मैं डिलीट कर दूंगा। तो नहीं तो बहुत लोगों को देखा हूँ, थोड़ा देख लेते हैं वही यूज़ करेंगे वो भी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एग्जीक्यूट कर दूंगा, तो ये कनेक्ट कर देगा ये S3 बकेट को। अब पहला स्टेटमेंट, प्रिंटिंग आउट ऑल द S3 बकेट नेम्स। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये S3 वेरिएबल जो ऑब्जेक्ट बना हुआ है, हम लिखेंगे फॉर बकेट इन S3.buckets.all प्रिंट bucket.name। तो अगर हम एग्जीक्यूट कर दें, यहाँ पर देखिए क्रिश test1 2 3 4, ठीक है, सारा इन्फॉर्मेशन मिल गया। उसके बाद गाइज ये S3FS भी एक अच्छा लाइब्रेरी होता है जो S3 कंपैटिबिलिटी करने के लिए, जो हम लोग प्रोग्रामेटिकली एक्सेस कर रहे हैं 3.8 वर्जन में पाइथन का, उसको हम लोगों को ये S3FS भी इंस्टॉल करना पड़ता है। तो हम लोग ये इंस्टॉल कर लेंगे S3FS। तो ये रहा सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड। फिर से ये एरर दिखता है, इट इज़ जस्ट लाइक अ वार्निंग। मैं फिर से एग्जीक्यूट कर दूंगा तो वो चले जाएगा, ठीक है। मतलब उसका देखना पड़ेगा रीज़न क्या है, ठीक है। अब गाइज हमेशा आपको याद रखना है कि ऐसे एक्सेस की और सीक्रेट एक्सेस की बार बार देना नहीं है, ठीक है। क्योंकि जब आप एक एनवायरनमेंट में काम करते हैं तो ये सब क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन होता है, ये आपको ऐसे दिखाया नहीं जाता है। आपका एक अलग तरीका है जो आप सेट कर सकते हो OS.environment में। यहाँ पे आप अपना एक्सेस की एंड एक्सेस की आईडी एंड एक्सेस की दे सकते हैं और ये एनवायरनमेंट में सेट कर देगा, ठीक है। तो अब चलते हैं, ऐसा भी ऑप्शन है आपके पास, अगर ऐसा करना है तो ऐसा भी जा सकते हैं, वैसा करना है तो अगर आपका पासवर्ड सेव करना है तो आई सजेस्ट ऐसे चलेंगे, ठीक है। उसके बाद और ऐसे जाने के बाद गाइस क्या होगा, बाद में आपको ये दोनों इन्फॉर्मेशन नहीं देने की जरूरत है, आपको सिर्फ ये दोनों इन्फॉर्मेशन देने की जरूरत है। जब आप ये दोनों दे देंगे अपने आप वो एग्जीक्यूट कर लेगा, एक्सेस की आईडी ले लेगा एनवायरनमेंट से और डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर देगा, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होता है, आपने 2 पांडास बनाया, डेटा फ्रेम बनाया, एक है फू एक है बार, और इसको CSV के फाइल में कन्वर्ट किया। सो लेट्स एग्जीक्यूट दिस। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये काफ़ी ईजी है, इसलिए मैं ज़्यादा इसके अंदर डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ। बार और food.csv बन गया और ये सेव हो गया, ठीक है। अब फर्स्ट स्टेप अपना अपलोड फाइल टू S3 बकेट। देखिए गाइस हम लोग ने क्या क्या डिस्कस करना है, देखिए अपलोड, रीड एंड राइट एंड डाउनलोड फाइल्स इन एंड फ्रॉम S3 बकेट। सो फर्स्ट स्टेप है आपका अपलोड के टाइम में आपको करना क्या है, S3.bucket यूज करना है। S3.bucket यही S3 का ऑब्जेक्ट है, ठीक है।
यही S3 का ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर एक इनबिल्ट फंक्शन है डॉट बकेट। आपको यहाँ पे बकेट का नाम देना है। बकेट का नाम क्या है अपना, S3 में जाते हैं, चलिए नया बकेट जो बनाया था मैंने, ठीक है, वो बकेट में जाते हैं। सो ये रहा मेरा बकेट, क्रिश टेस्ट 4, क्रिश टेस्ट 4 है बकेट का नाम, ठीक है। यहाँ पे कोई फाइल्स नहीं है, तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाके क्रिश टेस्ट 4 लिख दूंगा, ठीक है, ये भी 4। और इसके अंदर एक इनबिल्ट फंक्शन है विच इज कॉल्ड एज अपलोड फाइल। ये है आपका लोकल फाइल नेम, जहाँ भी आपका फाइल प्रेजेंट है foo.csv, वो वाला आप यहाँ पे रिलेटिव पाथ भी दे सकते हैं, ठीक है। और ये की का नाम ये है कि ये वाला फाइल वहाँ पे S3 बकेट में कौन से नाम से सेव होना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं foo.csv, सेम नाम है, तो यहाँ भी bar.csv। अगर मैं एग्जीक्यूट कर दूँ, देखिए थोड़ा टाइम लगता है बट हो जाएगा, हो गया एग्जीक्यूट। चलिए चेक करते हैं यहाँ पे, आप रीलोड करके यहाँ पे आपको दिख जाएगा foo प्लस bar.csv, ठीक है। तो ये आपका हो गया एग्जीक्यूट परफेक्टली, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई ग्लिच नहीं है, बहुत ही मजे से हो गया, राइट। अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप, फॉर ऑब्जेक्ट इन S3 डॉट बकेट, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे चेक कर रहे हैं कितने सारे ऑब्जेक्ट्स है बस बकेट के अंदर। तो अगर हम यहाँ क्रिश टेस्ट 4 लिखे S3 डॉट बकेट ऑफ दिस डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल प्रिंट ऑब्जेक्ट, इतना कर देंगे हम लोग, तो यहाँ पर हमको दोनों इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, bar.csv एंड foo.csv। अब देखिएगा इस, अगर आपको रीड करना है, रीड करने का टेक्निक कैसा है, ये bar.csv और foo.csv मेरे को रीड करना है, तो आप यूज करेंगे S3 डॉट बकेट्स क्रिश टेस्ट ऑफ 4, जो मेरा बकेट नेम है, डॉट ऑब्जेक्ट एक फंक्शन का नाम है और वहां पे आपको फाइल का नाम देना है, ठीक है। उसके बाद आप जब डॉट गेट करेंगे तो आपको ये सारा इंफॉर्मेशन मिलेगा। देखिए HTTP हेडर्स ये है, इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आपका बॉडी। ये बॉडी एक स्ट्रीमिंग बॉडी होगा। स्ट्रीमिंग बॉडी बेसिकली क्या होता है, जो भी डेटा ये foo.csv के अंदर होता है वो एज ए स्ट्रीम आपको पास करते हैं, ठीक है। अगर आपको वो स्ट्रीमिंग बॉडी रीड करना है तो आपको कुछ नहीं करना है, ये ऑब्जेक्ट को सेव करिए, जो ये कोड था, राइट, सेम कोड, इसको एक वेरिएबल में सेव करिए और इसको रीड अंडरस्कोर CV डालिए और ये बॉडी को रीड करिए। जब आप ये बॉडी को रीड करेंगे और देखेंगे, इसका डेटा फ्रेम मिल जाएगा आपको फू में, ठीक है। और यहाँ आपका फू देखिए, ये सारा डेटा, यही डेटा था ना आपके पास जो आपने CSV में अपलोड किया था और आपने रीड भी कर लिया। अगर समझिए आपको bar.csv को रीड करना है, सेम टेक्निक से करिए, ये आपका bar डॉट है, राइट। अब यहाँ पे आपका था डाउनलोड, आपने अपलोड कैसा कर दिया, आपने रीड कैसा कर लिया, राइट। अब है आप ये भी चाहेंगे कि आप अपने लोकल में डाउनलोड करना चाहे वो फाइल को, तो कैसे करते हैं, तो यहाँ के लिए आप क्या कर सकते हैं, ये बेसिकली यूज होगा S3 डॉट बकेट डाउनलोड फाइल एंड रीड फ्रॉम द डिस्क। S3 डॉट बकेट आपका ये वाला नाम, बकेट का नाम, डॉट डाउनलोड अंडरस्कोर फाइल, और यहाँ पे आपका की का नाम है foo.csv। की का नाम ऑब्वियसली याद रखिए, S3 बकेट में जो फाइल नेम है वो। उसके बाद फाइल नेम foo3.csv। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं डाउनलोड करने टाइम मैं मेक श्योर करूंगा कि मेरा फाइल नेम ये होना चाहिए। लेट, ये मैंने पहले भी एग्जीक्यूट कर दिया, मैं नया फाइल देता हूँ foo.csv। अगर मैं एग्जीक्यूट कर दूं और जाके देखूं foo4 फाइल बनाए कि नहीं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं foo4 बना है और यही डेटा है, राइट। बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा कुछ मगरमाची नहीं है, देखिए बहुत ही आराम से आप सीख जाएंगे, बहुत ही ईजी है। अब मैं जाके रीड करता हूँ तो यही वाला डेटा मेरा आज है, ठीक है। तो यही था बेसिकली, हम लोग ने क्या क्या किया है, हम लोग ने अपलोड, रीड, राइट एंड डाउनलोड फाइल किया है। चलिए आपके लिए 2 असाइनमेंट है गाइस। असाइनमेंट फर्स्ट है क्रिएट बकेट यूजिंग पाइथन। आप देखिए हम लोग ने मैन्युअली बकेट बनाया था, राइट, इधर मैन्युअली बकेट बनाया था इधर, राइट, क्रिश टेस्ट 4। अब मैं चाहूंगा कि आप ये बकेट बनाने के बदले आप क्या करिए, प्रोग्रामेटिकली बकेट बनाइए। देखिए पॉसिबल है कि नहीं, सर्च करिए इंटरनेट, बहुत सारे चीजें। उसके अलावा अब मैंने ये सारा फाइल अपलोड, रीड, डाउनलोड सब कर रहा हूँ, आप क्या डिलीट कर सकते हैं फाइल्स फ्रॉम बकेट, ठीक है, सेम बकेट से आप डिलीट कर सकते हैं, वो भी आप ट्राई करिए, ठीक है। तो ये था पूरा ये वीडियो के बारे में। मैं एक चीज़ कर देता हूँ सो दैट आपको बता दूं कि मैं यूज़र्स कैसा डिलीट करता हूँ, क्योंकि अब मेरे को ये यूज़र्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऑब्वियसली मेरे को पासवर्ड शेयर नहीं करना है। तो मैं क्या करूँगा, इसको सिलेक्ट कर लूँगा, डिलीट यूज़र कर दूंगा, ठीक है। नहीं तो भाई आप लोग 5 GB से ज़्यादा डेटा डाल दोगे और मेरा लग जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है। 5 GB तक ही फ्री होता है S3 बकेट में, ठीक है। मैं देखा हूँ थोड़े बंदे को, तो यहाँ से मैं निकाल देता हूँ और यही मैंने फाइल देना है, ठीक है, आप लोगों को यही सारे फाइल्स देने हैं, ठीक है। तो मैं एग्जीक्यूट कर देता हूँ। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ट्यूटोरियल जो होगा IAM, आइडेंटिफाई एंड एक्सेस मैनेजमेंट। इसके बारे में हम कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। इसमें अलग अलग यूजर्स कौन हैं, क्या क्या जैसे ग्रुप्स है, रोल्स है, पॉलिसीज है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे, ठीक है। सो आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू ऑल, बाय बाय।